बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो BRABU मुजफ्फरपुर के हैं, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वे सभी स्टूडेंट्स जो पार्ट 2 के स्पेशल एग्जाम में भाग लिए थे। आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है, आपके थ्योरी का एग्जाम जो कुछ समय पहले हुआ है, उससे पहले ही प्रैक्टिकल का डेट आ गया था, लेकिन कुछ कारण के वजह से उसे स्थगित कर दिया गया और अब प्रैक्टिकल के एग्जाम का डेट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो मैं कई चीज़ें इसमें बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब होगा, कहाँ पे होगा, आपका सेंटर कौन सा होगा, टाइम क्या रहेगा, कितने बजे का। उसके साथ ही यदि आप प्रैक्टिकल की कॉपी की तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इतने कम समय में आपको क्या करना है ताकि आपका मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो और एक बात का आप ख्याल रखिएगा, यदि छूट गया आपका तो गया, इसलिए जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे, आपको पता होगा कि यदि वो पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम में भाग लिए थे तो उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा। और यदि आप खुद हैं तो आप इसको समझ लीजिए, आपके रिलेटिव वगैरह कहीं पे भी होंगे तो भाई उनको भेज दीजिएगा, क्योंकि अगर छूट गया तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भेजने का। तो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले डेट की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया है कि ये 23 जून से लेकर के और 26 जून के बीच में लिया जाएगा। लेकिन अब का कब लिया जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा। सेंटर को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज है, तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में, यदि आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, यानी कि यदि आपका विद्यालय, आपका कॉलेज मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, उसके साथ ही यदि आपका प्राइवेट कॉलेज है, मैं आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ, यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और मुजफ्फरपुर जिला के किसी भी स्थान से आपका कॉलेज आता है, यानी मुजफ्फरपुर जिला के कोई भी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का एग्जाम ये डॉक्टर RMLS कॉलेज मुजफ्फरपुर यानी कि राम मनोहर लोहिया वाले में होएगा, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज के मुजफ्फरपुर जिला के और ये जितने सारे सब्जेक्ट दिए हैं वो। दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए भाई कि मुजफ्फरपुर जिला के ही, लेकिन वो कॉलेज जो सरकारी हैं, तो आपको पता होगा कि आपका कॉलेज सरकारी है या प्राइवेट है। तो ये मुजफ्फरपुर जिला का होना चाहिए और सरकारी कॉलेज होना चाहिए। तो आपका एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो वो देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, इस सारे सब्जेक्ट का एग्जाम बउआ नितेश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में होगा। ये दो विद्यालय है, एक सरमसपुर में है और एक मुजफ्फरपुर में है, तो याद रखिएगा कि ये मुजफ्फरपुर में होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आप जान लीजिए, तो इसमें जितने भी सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पर सरकारी प्राइवेट का अलग अलग नहीं है, वैशाली जिला के किसी भी स्थान से यदि आपका कॉलेज आता है तो वैशाली जिला का कोई भी प्राइवेट या कोई भी सरकारी कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हैं और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी या फिर ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, तो वो आपका GL कॉलेज हाजीपुर में होगा। इतना मैं आपको बता दिया। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए भाई कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, नहीं तो बेवजह आप अपना टाइम पास कर लेंगे इस वीडियो को देख करके। तो यदि आप पार्ट 2 के स्पेशल एग्जाम में भाग लिए थे, ठीक है, इसके साथ ही यदि आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में क्रॉस लगा था, मतलब मुख्य रूप से जान लीजिए कि आप पार्ट 2 के स्पेशल एग्जाम दिए थे, ठीक है, और आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे यदि उसमें प्रैक्टिकल होता है, और इतना सब मैं बता दिया, इस सारे में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो यदि आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, अब वो चाहे सब्सिडरी का हो या फिर ऑनर्स का हो, तो ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों में से कोई भी आपका वो सब्जेक्ट जिसमें आपका क्रॉस लगा था और आप एग्जाम दिए थे थ्योरी का, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल देना है। और कुछ ना समझ में है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब जो है वो दे दूंगा। तो आगे आप जान लीजिए भाई कि वे सभी कॉलेज, ठीक है, सीतामढ़ी जिला के प्राइवेट या फिर सरकारी कोई भी कॉलेज, सीतामढ़ी जिला के सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या फिर साइकोलॉजी है, तो आपका सेंटर जो है वो RSS साइंस कॉलेज सीतामढ़ी में है, ठीक है। अब आगे जान लीजिए, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई
सीतामढ़ी ये भी है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो चेंज कर दिया गया। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, यदि ज्योग्राफी या फिर होम साइंस ये है, तो आपका सेंटर जो होगा वो JLNM कॉलेज, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है नवाही, और ये क्या लिखा हुआ है वहीं पे होएगा, ठीक है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो। आगे आप जान लीजिए भाई कि वे सभी स्टूडेंट्स जो ईस्ट चंपारण के हैं, पूर्वी चंपारण जिला के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वे प्राइवेट के हो या फिर सरकारी के हो, आप सभी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, यानी कि मिलाकर के कुल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स का आपका सेंटर जो है वो PUP कॉलेज मोतिहारी में होगा, ठीक है। अब आप आगे जान लीजिए, पश्चिमी चंपारण जिला के आप सारे स्टूडेंट्स, यदि पश्चिमी चंपारण के किसी भी कॉलेज के छात्र या फिर छात्रा हैं, तो बउआ आपका चाहे कॉलेज प्राइवेट हो या सरकारी हो, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, साथ ही साथ म्यूजिक भी, इस सब का एग्जाम का सेंटर जो है वो RLSY कॉलेज बेतिया है, ठीक है। आगे आगे वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मैंने पश्चिमी चंपारण का बता दिया, अब वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जान लीजिए। तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो या फिर सरकारी हो, उस सारे लोगों के होम साइंस का एग्जाम, ठीक है, वैशाली महिला कॉलेज हाजीपुर में है, ये हो गया। अब आगे, चाहे वे सरकारी के हो या फिर प्राइवेट के हो, सभी कॉलेज के बच्चे, चाहे वो मुजफ्फरपुर जिला के हो, वैशाली जिला के हो, उसके साथ ही सीतामढ़ी जिला के हो, जान लीजिए भाई, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी, केवल 3 जिला का ही यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है म्यूजिक के लिए, ठीक है। तो म्यूजिक के लिए स्पेशल जान लीजिए कि मुजफ्फरपुर जिला, वैशाली जिला और सीतामढ़ी आपके लिए एक स्पेशल सेंटर जो है MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। इसके अलावा जितने भी दूसरे कॉलेज का म्यूजिक है वो मैं ऊपर ही बता दिया हूँ, ठीक है। अब कुछ ना समझ में आए तो मैंने अपना नंबर दे ही दिया है। अब इसके साथ ही जान लीजिए भाई कि यदि आपके प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार नहीं हुआ होगा तो क्या करिएगा। तो क्या करना है आपको कि जल्दी जल्दी से आप प्रैक्टिकल का कॉपी जो है वो खरीद लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो पेज होता है जहाँ पे लिखा जाता है कि हाँ आपने कौन कौन से, आपने कितने प्रयोग की लिखा है, तो 1 2 3 4 ऐसा करके लिख देते हैं, फर्स्ट वाले प्रयोग का नाम, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ऐसा करके। तो यदि आपका सब्सिडरी होगा तो 3 गो लिख दीजिएगा। मैं जितना बता रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा। फर्स्ट वाले पेज में जहाँ पे स्थान होता है लिखने का, वहाँ पे 3 गो लिख दीजिएगा आप कि हाँ मैंने ये प्रयोग लिखा, ये प्रयोग लिखा और ये लिखा। उसके साथ ही यदि आपका ऑनर्स पेपर का होगा तो आप 5 गो लिख दीजिएगा प्रयोग, ठीक है। और अंदर अगर भरने की बात करें तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भर सकते हैं, नहीं तो 4-5 पेज भी अगर भर दे रहे हैं आप हर बार में तो चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि अंदर वाला चेक नहीं होगा, बस इतना आप ख्याल रखिए। अंदर वाले से मतलब नहीं है, आपका ऊपर लिखा होना चाहिए बढ़िया से। ये शायद ही किसी कॉलेज में चेक किया जाता है, कॉपी को जमा करके और सीधे एक तरफ जो है वो रख दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा यदि आपके कॉलेज में या फिर आपके एरिया में ऐसा रूल है कि सही में उसको चेक किया जाता है तो आपको लिखना ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है चारों तरफ ऐसा बहुत सारे कॉलेज में कि कहीं पे ये सब प्रक्रिया नहीं होती, कॉपी जो है वो वसूल के रख लिया जाता है और एक एग्जाम भी वहाँ पे लिया जाता है। तो उसको आप बढ़िया से रोल नंबर वगैरह भर दीजिएगा भाई, कुछ छोड़िएगा नहीं। अटेंडेंस भाई आप जरूर बना लीजिएगा, इतना आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। अटेंडेंस जरूर बना लीजिएगा, ये भी बता दिया मैं। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो भाई आप पहले ही चल जाइएगा, 10 बजे के आसपास चल जाइएगा कॉलेज में। कोशिश करिएगा उससे पहले भी पहुँचे तो फिर अच्छा है, 10 बजे से पहले। ऐसे धूप गर्मी का समय है, टाइमिंग तो हालांकि नहीं दिया गया है, तो कोशिश कीजिएगा भाई अब 9 बजे के आसपास कॉलेज में जो है वो पहुँच जाए। अपना एडमिट कार्ड भी लेकर के और वो जो आप कॉपी है वो लेकर के, ठीक है, और पेन वगैरह लेकर के, यदि आपको पेंसिल या इरेजर की आवश्यकता होगी तो वो सब भी अपना ले लीजिएगा। स्केल वगैरह का होगा आवश्यकता तो वो भी अपना आप ले लीजिएगा, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और कब होगा तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि 23 से 26 तक लेना है, लेकिन
आपका सेंटर ये डिसाइड करेगा कि वो किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम लेती है। ठीक है, तो आप चले जाइएगा अपने सेंटर पे, या फिर वहाँ के कोई होंगे आपके विश्वास के टीचर या कोई स्टूडेंट्स, तो बोल दीजिएगा, वो फोटो खींच के आपको भेज देंगे, या फिर सूचना आपको बता देंगे कि वो कॉलेज किस दिन सब्जेक्ट का, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम ले रही है, तो आपका है या फिर नहीं। नहीं तो बेवजह आप क्यों जा करके घूम के आइएगा। और या फिर नहीं तो फर्स्ट डे ही आप सब कुछ लेकर के पहुंचिएगा अपने कॉलेज में, अब वहां पे देख लीजिएगा कि 23 तारीख को आपका एग्जाम है या नहीं है। यदि नहीं है, यदि है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो वहां पे देख लीजिएगा कि कौन से दिन लिया जाएगा, उस दिन जाकर के आप दे दीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। कुछ समझ में नहीं आया तो आपको व्हाट्सअप कर देना है, नहीं तो फिर कमेंट करना है। फिर जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।